अगर आपके घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है और धूप भी प्रॉपर नहीं आती है तो ऐसे में आप ये पौधा लगा सकते हैं और ये है ज़िज़ी प्लांट। ज़िज़ी प्लांट एक ऐसा डेकोरेटिव हाउस प्लांट है जो छोटे से जगह में और शेड में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसे कटिंग से, रूट डिवीज़न से और पत्तियों से भी उगाया जाता है। ज़िज़ी प्लांट की पत्तियां यदि ख़राब हो रही हैं या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने घर में लगे हुए ज़िज़ी प्लांट की किस तरीके से केयर करेंगे और आप इस पौधे को एक से अनेक कैसे बना सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि जब भी ज़िज़ी प्लांट को हम घर में लगाते हैं हमें ऐसा लगता है कि इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, ग्रोथ ना के बराबर हो रही है। हालांकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है लेकिन इसकी जड़ें अंदर से मजबूत होती जाती हैं। तो ज़िज़ी प्लांट की ग्रोथ को तेज़ करने के लिए जो खाद मैं आज आपको बता रही हूँ वो देना है। तेज़ करना यानी बैलेंस्ड करके रखना यदि एवरेज से भी कम आपके यहाँ ज़िज़ी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। ज़िज़ी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं ये सकुलेंट्स की तरह ही होती हैं और पत्तियां थोड़ी सी आप कह सकते हैं इनके ऊपर वैक्स होता है। तो यानी कि यदि इन पत्तियों को डायरेक्ट धूप में आप रखते हैं, जैसा कि मेरा ये पौधा आपको दिख रहा है, तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं और ख़राब होने लगती हैं। दो सिचुएशन में पत्तियां ख़राब होती हैं, या तो आप पौधे को डायरेक्ट धूप में रख देते हैं या फिर पौधे को पिछले 20-30 दिनों से पानी नहीं दिया गया है। इस तरीके की रूखी बेजान पत्तियां तभी नज़र आती हैं जब पौधा डायरेक्टली सन में रखा हो, जैसा मेरा ये पौधा आपको दिख रहा है। यानी कि ये सन लविंग प्लांट नहीं है। इसको ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पर कि सिर्फ रोशनी है लेकिन धूप बिल्कुल नहीं आती है, जैसे मैंने रख रखा है। ज़िज़ी प्लांट के 2 कलर्स आपको बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएंगे। ये पौधा 200 टू 250 रुपीज़ का मिल जाता है। एक तो ब्लैकिश कलर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ और दूसरा थोड़ा ग्रीन पत्तियों वाला होता है। ज़िज़ी प्लांट को पानी में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। पानी में इसके रूट्स बहुत आसानी से बन जाती हैं और ज़िज़ी प्लांट को सॉइल में भी उगाया जाता है। लेकिन सॉइल में उगाने के लिए परफेक्ट सॉइल मीडिया क्या होनी चाहिए ये मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, ज़िज़ी प्लांट एकदम ग्रोथ नहीं कर रहा है तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, यदि 2 साल पुराना ज़िज़ी प्लांट है तो उसको रीपॉट कर सकते हैं। जैसे मेरा पौधा काफ़ी रूट बाउंड हो रहा था। ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है कि साल भर 1.5 साल के पहले ये कभी रूट बाउंड नहीं होगा। ये बल्ब वाला पौधा है, यानी कि एक्सेस वाटर से इसके बल्ब जो हैं सूख जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, रीपॉट करने के लिए आप चाहें तो रीपॉट के दौरान ही रूट डिवीज़न से एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। इसके बल्ब को खोल करके आप लगा सकते हैं। जो सॉइल मीडिया होगा उसमें इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि पानी जमे ना, यानी चिकनी चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। साथ ही कोई ऐसी मिट्टी भी ना बनाएं जिसमें कि हमेशा 24 आवर्स मॉइस्चर मेंटेन रहे, यानी कोकोपीट की मात्रा को ज़्यादा नहीं करना है। आप 30% गार्डन सॉइल में 30% सैंड मिला सकते हैं, बाकी के रेशियो में कोकोपीट और कंपोस्ट मिला लीजिए। यदि आप पुराने गार्डनर हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से मिट्टी को भुरभुरा बनाकर रखना है। फिर जो पॉट साइज़ आप ले रहे हैं वो 6 से 8 इंच का कंटेनर बेहतर होता है। बहुत बड़े कंटेनर या बहुत छोटे कंटेनर में ये पौधा ख़राब ही हो जाता है। इस तरीके से इसमें लगा दिया और मिट्टी को ऊपर से भर दिया। चाहे तो सेम डे पानी दे सकते हैं या 2 दिनों के बाद भी पानी दे सकते हैं। देखिए, मेरे एक ही पौधे से पिछले 3-4 सालों में मैंने बहुत सारे पौधे बनाए हैं। इनके लिए ये जो पॉट साइज़ है ये यही रखना होता है, 6 से लेकर के 8 इंच के बीच का। और जो गार्डन का पॉट है जो मालिक यहाँ से मिलता है वही बेहतर होता है। आप इसे प्लास्टिक के पॉट में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जो भी पॉट आप ले रहे हैं उसकी ड्रेनेज प्रॉपर हो, यानी जब भी आप वाटरिंग करते हैं, पानी दे रहे हैं, तो पानी ड्रेनेज से जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो निकल जाए, जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए और पानी जमा ना रहे। पानी जमा यदि बहुत देर तक रहता है तो इसकी बल्ब जो है सड़ने लगती है।
एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जिजी प्लांट को सर्दियों में कम से कम 5 से 6 दिनों में एक बार और गर्मियों में आप 2-3 दिनों में एक बार पानी दीजिए। ये वो पौधा नहीं है जिसे हर दिन पानी देने की ज़रूरत है। कई बार जिजी प्लांट लगातार पानी देने से भी गल जाता है। ये जो जिजी प्लांट है ये सकुलेंट की ही वैरायटी की तरह दिखता है। जैसा मैंने बताया पत्तियों पर वैक्स चिपका होता है, तो एक्सेस वाटर इसको ख़राब कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे देखिए इसकी पत्तियों को आप जितना क्लीन रखेंगे, ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है, एयर को प्यूरिफाई करता है। मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ की सिर्फ रोशनी आती है लेकिन धूप कभी भी नहीं आती। अब मैं सॉइल आपको दिखा रही हूँ किस तरीके की इसकी सॉइल है। देखिए सॉइल बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ड्राई नज़र आ रही है। तो इतनी ड्राई जब सॉइल हो तो आप इसमें पानी दे सकते हैं। यानी कि ये 3 दिनों में इतना ड्राई हो, 4 दिनों में हो, ये आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि पहले गमले की सॉइल को चेक कीजिए, आपको बिल्कुल हाथों में नमी भी फील ना हो, उसके बाद ही आप पानी दीजिए। तभी इस तरीके की मोटी स्टेम होती जाएगी। इसकी स्टेम जितनी मोटी रहेगी, ये पौधा समझिए उतना ही हेल्दी है। इसके पहले जो पौधा मैंने आपको दिखाया था जो धूप में ख़राब हो रहा है, वो धूप में रखने की वजह से ही ख़राब हो रहा है। तो पौधे को कभी धूप में नहीं रखना है। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये चाय पत्ती है। घर में चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है, उसी चाय पत्ती को धोकर सुखाकर मैंने इसमें डाला है। हर एक 15 दिनों पर मैं आधा चम्मच डालती हूँ, जिससे कि इस पौधे की जो सॉइल है वो एसिडिक रहती है और पौधा ग्रो करता है। सर्दियों में इस पौधे की ग्रोथ स्लोली होती रहती है, तो खाद देना बंद नहीं करना है। चाय पत्ती वाला खाद भी देना है। 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम खली अभी आप इसको दे सकते हैं। और यदि रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। आप एक से अनेक पौधे अभी बना सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो बार बार आप इसे रिपोर्ट ना करें, नहीं तो इसकी पत्तियां गलने लगेंगी। ये एक ही गमले में लगा करके एज इट इज़ रहने दीजिए। इसको 45 डेज़ पर 1 चम्मच आप दे सकते हैं नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट। ये इसके लिए बेहतरीन खाद होता है। एक्सेस खाद देने से इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं। और जो चाय पत्ती वाली खाद है वो मैं तो 15-15 दिनों पर डालती हूँ। आप डालना शुरू कीजिए, आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। यदि आपको लगता है कि नहीं इससे पौधा ख़राब हो रहा है तो इसके ड्यूरेशन को बढ़ा करके 30 to 35 डेज़ भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, जिजी प्लांट को खाद दें या ना दें, लेकिन ओवर वाटर से और धूप से, 2 ही चीज़ों से ये पौधा ख़राब होता है। जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जिजी प्लांट शायद दूसरी या तीसरी बार लगाया है, उसके बाद जाकर ये सक्सेसफुल हुआ है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और काम की रहेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना आप कहीं भी नहीं जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।